मैंने गंभीरता से देखा तो मैंने जाना कि सद्गुरुओं का काम कुछ सिखाने का काम नहीं है। मेरा उद्देश्य भी तुम्हें कुछ सिखाना नहीं है। अगर सिखाने का काम करना होता तो कब का सिखा गए होते और तुम सीख चुके होते। तुम्हारे भीतर भी प्यास तो है ही। 3 दिन का समय निकालना आज के व्यस्ततम युग में आसान काम नहीं है, कठिन काम। और इस कठिन काम को तुम संभव करते हो तब मेरे पास पहुंचते हो। आपकी प्यास गहन है, गहरी है, वही आपको यहाँ लेकर आई है। उसका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ और वचन भी देता हूँ, आपकी आस अतृप्त नहीं रहेगी, 100% तृप्त होकर रहेगी। आपकी प्यास को देखकर मेरी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती। देवभूमि हरिद्वार, जहां सदियों से गूंज रही हैं वेदों की ऋचाएं, जहां बह रही है ज्ञान ध्यान की अविरल धारा गंगा, जहां होती है शांति की अनुभूति, जहां पूरी होती है आपकी खोज, आप सादर आमंत्रित हैं। आए हरिद्वार और 19 से 21 नवंबर तक रहें हमारे साथ। सद्गुरु साक्षी श्री के सानिध्य में आपको मिलेगा जीवन में हमेशा आनंदित रहने, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने और ध्यान को उपलब्ध होने का विज्ञान। हमारा वचन है, ये 3 दिन बदल देंगे आपका जीवन। इस विशेष अनुभूति के लिए संपर्क करें इन मोबाइल नंबरों पर या जाएं हमारी वेबसाइट www.sciencedivine.org पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य तुम्हें सिखाना नहीं, तुम्हें जगाना है। सीखना बहुत सरल बात है। सीखना तो आदमी सोए सोए भी कर सकता है, लेकिन जागना कठिन है। जागने के लिए तो जो कुछ आपने सीख रखा है उसको भुलाना भी पड़ता है। तो मेरा 2 तरफा काम है। एक काम है जो कुछ आपने गलत सीख रखा है, और लगभग 99% ऐसा है, जिसको भुलाना है, जिसको मिटाना है। और उसके बाद अपने प्रति आपको जागरूक करना चाहता हूँ। सीखने के लिए तो जागना जरूरी नहीं है। आजकल वैज्ञानिक तल पर बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं कि बच्चा सोता रहे और सोते हुए बच्चे के भीतर ही ऐसे यंत्र उसके कान में लगा दिए जाए और उसके अवचेतन तल पर अवचेतन मन को संस्कारित कर दिया जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉजिक, जो भी सब्जेक्ट हैं उनका ज्ञान यंत्रों के माध्यम से सोते हुए बच्चे के मस्तिष्क में उसके अचेतन तल पर डाला जा सकता है। उसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचाया जा सकता है। बार बार उन तरंगों को रिपीट करने से वह अवचेतन तल में संग्रहित हो जाती है और आपकी स्मृति में पहुंच जाती है। अब तो बहुत जल्दी वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है कि बच्चा सोता रहेगा और उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर चीज़ का ज्ञान उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस पर बहुत सफल प्रयोग हो चुके हैं। अब इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। आपने देखा होगा कि किसी चीज़ को याद करने के लिए, स्मरण में ले जाने के लिए जागने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी चीज़ को बार बार पढ़ लो, वो चीज़ कंठस्थ हो जाती है। पूरी गीता लोग याद कर लेते हैं, पूरा कुरान याद कर लेते हैं, पूरी बाइबल याद कर लेते हैं। बार बार पढ़ो, आँख बंद करके बस दोहराते जाओ। और रिपीटिशन इज द मंत्र फॉर दैट, याद करने के लिए। तो वो तो सीख लिया आपने। सोता हुआ आदमी भी कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कंठस्थ कर सकता है। ABCD आपको जैसे कंठस्थ हो जाती है, काका गागा जैसे कंठस्थ हो जाता है, जैसे गीता कंठस्थ हो जाती है, रामायण कंठस्थ हो जाती है, वैसे कुछ भी सीख सकते हो। लेकिन अध्यात्म बिल्कुल विपरीत चीज़ है। इसका आशय सिर्फ आपको जगाने का है। जगाने के लिए दूसरी तकनीक की आवश्यकता है। उसमें आपका अनुभव का होना बहुत जरूरी है। यहाँ स्मृति से यानी स्मरण से काम नहीं चलेगा। यहाँ अनुभव, जो चीज़ कही जाए उसको अनुभव करने की ज़रूरत है। और सोता हुआ आदमी कभी अनुभव नहीं कर सकता है। उसके लिए अनुभव करने के लिए जागना जरूरी है। और परमात्मा का अनुभव करने के लिए
परिपूर्ण जागरण जरूरी है। संसार की चीजों का ज्ञान तो नींद में भी हो सकता है, सोए सोए भी हो सकता है, लेकिन सत्य का अनुभव सोए सोए नहीं हो सकता है। सत्य का अनुभव, आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव नींद में नहीं हो सकता, सोए सोए नहीं हो सकता। उसके लिए पूरा पूरा जागना जरूरी है, जागे हुए होना जरूरी है। सोए सोए जिएंगे आप तो पंडित तो हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, गीता कुरान बाइबल कंठस्थ कर सकते हैं, लेकिन संत या संबुद्ध नहीं हो सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।